नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट राकेश कुमार। आप सबका स्वागत है अपना फार्माजोन के एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में हम शरीर के कई अलग अलग भागों में बैक्टीरिया द्वारा होने वाले गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाई लिंजोलिड के बारे में जानेंगे। लिंजोलिड एक ओक्साजोलिडिनोन एंटीबायोटिक के समूह से आने वाली दवाई है। यह बैक्टीरिया को मारकर या उसकी वृद्धि को रोककर काम करती है। यह दवा केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही उपलब्ध होती है। लिंजोलिड 400 mg और 600 mg की स्ट्रेंथ में टैबलेट की फॉर्म में उपलब्ध है। 200 mg और 600 mg की स्ट्रेंथ में इंजेक्शन की फॉर्म में। यह 100 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में सस्पेंशन की फॉर्म में मार्केट में आसानी से केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। लिंजोलिड दोस्तों दवाई के जेनरिक फॉर्म है। यह आपको केमिस्ट शॉप पर बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड के नाम से मिलेगी। उनमें से कुछ है लिनिड जाइडस फार्मा का, लिनोस्पैन सिप्ला का, लाइनॉक्स टोरेंट फार्मा का, लिजोमैक मैक्लियोड का, लिजोफोर्स मैनकाइंड फार्मा का। हो सकता है आपके केमिस्ट शॉप पर या और किसी ब्रांड के तौर पे मिलती हो, क्योंकि ब्रांड एरिया और डॉक्टर वाइज चेंज होते रहते हैं। अगर उसमें लिंजोलिड है तो आप उसे ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लिंजोलिड टैबलेट के बारे में जानेंगे। लिंजोलिड टैबलेट अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खासकर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। अब जानते हैं लिंजोलिड टैबलेट के यूजेस के बारे में। इसे निमोनिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, स्पेशली नोजोकोमिनल और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में। इसे स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। यह दोनों प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन में दिया जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन जैसे एब्सिस हो रहा हो, इम्पिटिगो हो रहा हो, सेलुलाइटिस हो रहा हो, और कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन में जैसे डीप टिश्यू इन्फेक्शन हो रहा हो जिसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो, अल्सर हो रहा हो, इन्फेक्टिव अल्सर हो, बर्न हो रहा हो। इसे एमआरए से मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, जो कि बहुत सारे एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होता है। डायबिटिक फूड अल्सर के ट्रीटमेंट में भी इसे बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया में दिया जाता है। बोन और बोन मैरो इन्फेक्शन में दिया जाता है। हार्ट के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है, स्पेशली जब हार्ट के वॉल्स में इन्फेक्शन हो गया हो। टीबी के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। इसे मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, ये एक प्रकार का ब्रेन इन्फेक्शन है। यूटीआई के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है, स्पेशली जब कैथेटर को रिमूव करने के बाद इन्फेक्शन हो जाए। ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो, उनके ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। लिंजोलिड टैबलेट की डोज डॉक्टर द्वारा बीमारी की गंभीरता को ध्यान में रखकर डिसाइड की जाती है। जनरली इसे 600 mg दिन में 2 बार 10 to 14 डेज के लिए दिया जाता है। अब जानते हैं लिंजोलिड के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इससे कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं जिसमें डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़े। दवा के रेगुलर यूज से साइड इफेक्ट्स अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर फिर भी लक्षण बिगड़ जाए तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं: उल्टी का आना, सर दर्द का होना, मितली का आना, रक्त कोशिकाओं की कमी का हो जाना, जैसे रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना, व्हाइट ब्लड सेल्स का कम हो जाना, या प्लेटलेट्स का कम हो जाना। इससे डायरिया होने की भी संभावनाएं हो सकती है। लिंजोलिड देते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो पेशेंट इससे हाइपर सेंसिटिव हो उन्हें नहीं देना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनमें प्लेटलेट्स की कमी हो उन्हें नहीं देना चाहिए। अगर हम यह एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो पेशेंट के प्लेटलेट काउंट्स को मॉनिटर करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो एनीमिक हो उन्हें भी यह दवाई नहीं देनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर में यह दवाई सेफ है, फिर भी देने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो यह थी दोस्तों लिंजोलिड टैबलेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।